Hey friends, welcome to my channel, a channel that's simply dedicated to your SST preparation for class 9 and 10. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 2 सत्याग्रह, जो बेसिकली आपका CBSE क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर है। और पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप चाहे तो वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सत्याग्रह। फ्रेंड्स, गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो राष्ट्रीय मुहिम छेड़ा था, एक राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ा था, वो सत्याग्रह था। महज सच्चाई को, अहिंसा को अपना हथियार बनाकर, अपना ताकत बनाकर 200 साल से चल रहा अंग्रेज राज को ख़त्म किया और हमें इंडिपेंडेंस दिलाई। जी हाँ दोस्तों, सत्याग्रह लड़ाई का वो टेक्निक था जो भारत नहीं पूरे विश्व के लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि बिना बंदूक और हथियार के भी आप लड़ाई जीत सकते हैं, वो भी अंग्रेज जैसे एक पावरफुल शक्ति के खिलाफ, सिर्फ और सिर्फ ट्रूथ और नॉन वायलेंस को अपनाकर। जी हाँ दोस्तों, ये गांधी जी ने ही मुमकिन करके दिखाया था और इसीलिए दोस्तों ये इतना इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी है। फ्रेंड्स, सत्याग्रह को अच्छी तरह से समझने के लिए बस दो बात याद रखिएगा, ये महज एक लड़ाई का टेक्निक है बस। जैसे जूडो कराटे वाले एक टेक्निक यूज़ करते हैं लड़ाई के वक्त, बॉक्सिंग वाले एक टेक्निक यूज़ करते हैं लड़ाई के वक्त, वैसे ही गांधी जी ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई का इजाद किया था जिसका नाम है सत्याग्रह। आई होप आप लोगों को ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको समझने में आसानी होगा इसका बाकी का जो कॉन्सेप्ट है। फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं इसका लिटरली मीनिंग की तरफ। फ्रेंड्स, सत्याग्रह का जो लिटरली मीनिंग है वो है होल्ड ऑन टू ट्रूथ। जी हाँ दोस्तों, इसी सेंटेंस में छुपा हुआ है पूरा सत्याग्रह का डेफिनेशन। मैं अगर गलत ना हूँ तो होल्ड ऑन टू ट्रूथ, इसका मतलब है फ्रेंड्स सच्चाई के लिए, सच्चाई के साथ। जी हाँ दोस्तों, बचपन से आप लोग सुनते आए हैं सच्चाई में बहुत ताकत होता है, सच्चाई के साथ चलना होता है हमें। और इसी ताकत को, इसी खूबी को गांधी जी ने पहचाना और इसे इस्तेमाल किया किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में। जी हाँ दोस्तों, और उन्हें सफलता भी हासिल हुआ। चलिए, आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया। फ्रेंड्स, ऐसे ही पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। दूसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? वेपन यानी हथियार। फ्रेंड्स, किसी भी लड़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आता है पता है आपको? वो है हथियार। सत्याग्रह में कोई भी ईंट, पत्थर, लाठी या फिर बंदूक या गोले का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ जो हथियार होता है वो है ट्रूथ और नॉन वायलेंस, सच्चाई और अहिंसा। इसके बलबूते पर यह सत्याग्रह लड़ा जाता है। तीसरी पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? एम। किसी भी लड़ाई का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है फ्रेंड्स। या तो ज़मीन को कब्जा करने के लिए लड़ाई होता है, एक व्यक्ति दूसरे पर हानि पहुंचाने के लिए लड़ाई होता है, लेकिन यहाँ पर मकसद या फिर एम किसी व्यक्ति के खिलाफ या फिर किसी देश के खिलाफ नहीं था। ये तो था एड्रेस द कंसाइंस ऑफ द ओपोनेंट। जो एनिमी था, जो ओपोनेंट था, उसके विवेक को जागृत करना इसका मकसद था। चेंज द हार्ट्स ऑफ ओपोनेंट, उसके हृदय में परिवर्तन लाना उसका मकसद था। और अंत में फ्रेंड्स सोल ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सोल ट्रांसफॉर्मेशन। उसके अंदर जो बुरी चीज़ है उसको पूरी तरह से बदल डालना, उसके अंदर क्यों जो अच्छाई है उसे आईना दिखाना, उसके अंदर की खूबी को बाहर निकालना, ये था सत्याग्रह आंदोलन का सबसे बड़ा मकसद। फ्रेंड्स, उसके बाद आता है चौथा पॉइंट, ओपोनेंट। जी हाँ दोस्तों, लड़ाई या फिर किसी देश के खिलाफ होता है, किसी व्यक्ति के खिलाफ होता है, लेकिन यहाँ पर लड़ाई किसी देश या व्यक्ति के खिलाफ नहीं, लड़ाई था इनजस्टिस और रॉन्ग के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, जहाँ कहीं भी सोसाइटी में इनजस्टिस और रॉन्ग होता है, सत्याग्रह वहीं पर ही एप्लीकेबल होता है। आई होप आपको ये चारों पॉइंट अच्छी तरह से याद हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं इसका पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था, फर्स्ट कहाँ पर स्टार्ट हुआ था। जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने इसका पहला प्रयोग किया था। किसके खिलाफ? रेसिज्म के खिलाफ। चलिए फ्रेंड्स, रेसिज्म क्या है जानते हैं। फ्रेंड्स, रेसिज्म वो मानसिक भावना है, एक इल थॉट है जो काले और गोरे के बीच होता है। एक गोरा आदमी हमेशा समझता है कि जो काले आदमी होते हैं, जो काले स्किन कलर के होते हैं, वो लोग बराबरी नहीं कर सकते हमारे, वो अनस्किल्ड है, वो नीच है, और बहुत सारे ऐसे बर्ताव किए जाते हैं जो ठीक नहीं है। ऐसा ही वार्ताव हुआ था कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में, जहाँ इंडियन रेसिडेंट था उनके खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेसिडेंट के खिलाफ ऐसे ही रेसिज्म देखा गया था। उनके खिलाफ गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था और उन्हें जीत भी हासिल हुआ था।
आगे जाके ये जीत बरकरार रखा गांधी जी ने जब नेशनल स्ट्रगल हुआ अंग्रेज़ों के खिलाफ तब। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया फ्रेंड्स। रेसिज्म सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही ना था, मैं थोड़ा और कह दूँ इसके बारे में। इंडिया में भी इंडियंस और नेटिव के खिलाफ अंग्रेज़ ऐसे ही रेसिज्म चलाते थे। आपको शायद मालूम नहीं होगा, जितने भी अंग्रेज़ रेस्टोरेंट और होटल था उनके बाहर बड़े बड़े साउंड बोर्ड में लिखा होता था कि डॉग्स और इंडियंस आर नॉट अलाउड। आप समझ सकते हैं इस छोटी सी बात से कि रेसिज्म का मतलब क्या है। ये और कुछ नहीं, एक मानसिक विकार है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब चलते हैं गांधी जी व्यू ऑन सत्याग्रह। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने सत्याग्रह का जन्म दिया, जिन्होंने एक ऐसी टेक्निक ईजाद किया, वो क्या सोचते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका यहीं पर क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं एक फर्स्ट पॉइंट 1 से। सत्याग्रह इज नॉट ए फिजिकल फोर्स। सत्याग्रही नेवर इन्फ्लिक्ट पेन और हार्म टू अपोनेंट। जी हाँ दोस्तों, सत्याग्रह कोई फिजिकल फोर्स नहीं था दोस्तों। और सत्याग्रह में कोई भी किसी भी तरह की हाथ पैर चलाना नहीं होता था दोस्तों। और कभी भी कहीं भी कोई भी सत्याग्रही चोट नहीं पहुंचाता था किसके ऊपर, ओपोनेंट के ऊपर, उसके ऊपर एनी काइंड ऑफ पेन और हार्म इन्फ्लिक्ट नहीं करता था। ये बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, अब चलते दूसरी पॉइंट की तरफ। सत्याग्रह इज प्योर सोल फोर्स। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉइंट में पूरा सत्याग्रह का जो चेहरा है, जो डेफिनेशन है, वो इस पे डिपेंड करता है। इट इज़ ए प्योर सोल फोर्स। और ये सोल फोर्स कहाँ से आता है? जिम जाने से या फिर एक्सरसाइज करने से नहीं होता है दोस्तों। ये सोल फोर्स प्रैक्टिस करना पड़ता है, सच्चाई को महसूस करना पड़ता है, सच्चाई के साथ चलना पड़ता है, तब जाके अंतरात्मा से ये पैदा होता है, ये सोल फोर्स। गांधी जी इसी का बात करते थे हमेशा। फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट क्या है? वो कहते थे इफ कॉज इज ट्रू, इफ स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस देन फिजिकल फोर्स नॉट नेसेसरी। जी हाँ दोस्तों, कितनी अच्छी बात है। क्या सोच था उनका, देखिए। अगर मेरा लड़ाई सच्चाई के लिए है, अगर इनजस्टिस के खिलाफ है, तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं फिजिकल फोर्स अप्लाई करूँ। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। और चौथी पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? इंडिया कांट राइवल ब्रिटेन इन फोर्स ऑफ आर्म्स। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी को ये मालूम था उस समय 30 करोड़ भारतीय जो जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था, ऐसे एक पोर कंट्री कैसे ब्रिटेन जैसे पावरफुल शक्ति के खिलाफ लड़ाई करेगा? तो बेहतर है वी मस्ट अपील्स टू द कंसाइंस ऑफ द ओपोनेंट। उनके विवेक को जागृत करना, उनके अंदर की अच्छाई को उनको आईना दिखाना होगा, उनके अंदर की खूबी को खंगालना होगा, तब जाके हमें लड़ाई में जीत मिलेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि गांधी जी व्यू क्या था। ये चारों पॉइंट आप याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन होगा, आप नहीं मिस कर सकते यहाँ से। चलिए दोस्तों, दोबारा देखते हैं इस सत्याग्रह को। मीनिंग है होल्ड ऑन टू ट्रूथ। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई के लिए, सच्चाई के साथ। इसका हथियार क्या था? ट्रूथ और नॉन वायलेंस। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई और अहिंसा को अपना कर आप ये लड़ाई जीत सकते हैं। इसका मकसद क्या था फ्रेंड्स? का एम क्या था फ्रेंड्स? एड्रेस द कंसाइंस ऑफ द ओपोनेंट। जी हाँ दोस्तों, जो विवेक था उनको जागृत करना था इसका मकसद, हृदय परिवर्तन करना था इसका मकसद, और अंत में सोल ट्रांसफॉर्मेशन, एक बुरे आदमी को कैरेक्टर का पूरी बदल डालना इसका मकसद था दोस्तों। जी हाँ, चौथा पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? ओपोनेंट। इनजस्टिस और रॉन्ग था इसका ओपोनेंट, इसका एनिमी था इनजस्टिस और रॉन्ग, ना ही बल्कि किसी देश या फिर व्यक्ति के खिलाफ ये लड़ाई होता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है फ्रेंड्स। और फिफ्थ पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? ये साउथ अफ्रीका में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, किसके खिलाफ? रेसिज्म के खिलाफ। फ्रेंड्स, अब चलते हैं गांधी जी का व्यू क्या है सत्याग्रह के बारे में। पहला पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? इट इज़ नॉट ए फिजिकल फोर्स। ये किसी तरह के फिजिकल फोर्स नहीं है, यहाँ पर हाथ पैर चलाना नहीं पड़ता है। कोई भी सत्याग्रह एनिमी के ऊपर चोट या फिर हानि नहीं पहुँचाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? ये एक बिल्कुल प्योर सोल फोर्स है, ये आत्मशक्ति है। आजकल आत्मनिर्भर भारत का बहुत जोर दिया जाता है, तो ये उसी का ही एक रिफ्लेक्शन है। तीसरी बात क्या है फ्रेंड्स? इफ़ कॉज इज़ टू स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस देन फिजिकल फोर्स नॉट नेसेसरी। जी हाँ दोस्तों, वो हमेशा कहते थे अगर मेरी लड़ाई सच्चाई के लिए है और सच्चाई के साथ है, तो मुझे किसी तरह की फिजिकल फोर्स अप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। अब चौथी पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? वो कहते थे इंडिया अभी तैयार नहीं है किसी भी तरह के डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में।
इंडिया ब्रिटेन के साथ बराबरी नहीं कर सकता किसी भी युद्ध के लिए, तो हमें बेहतर है ब्रिटेन के जो अंग्रेज़ था उनके कंसाइंस, उनके विवेक को जागृत करना। ये था उनका कहना। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में आ गया। ये जैसे कि मैंने पहले कहा बहुत इजी और इंटरेस्टिंग भी है। थोड़ा सा वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद 2 से 3 बार आप किताब को उस छोटे से पार्ट को पढ़ लीजिएगा। मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चंस रहेगा। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चंस इस पार्ट में आपका रहता है तो मुझे लिख के भेजिए कमेंट बॉक्स पे, मैं तुरंत उसका जवाब दूंगा। फ्रेंड्स अब चलते हैं इंडिया में गांधी जी कौन कौन सा सत्याग्रह को लीड किया था। फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका से आने के बाद, मतलब वहाँ पर गांधी जी ने सक्सेसफुली लॉन्च किया था, उसे लीड किया था। उसके बाद इंडिया में भी गांधी जी ने पहले चंपारण सत्याग्रह जो बिहार के चंपारण में होता है, उसके बाद गुजरात के खेड़ा में खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हुआ था उसमें सत्याग्रह का अप्लाई किया था। चलिए पहले सत्याग्रह देखते हैं वो क्या है। फ्रेंड्स बिहार के चंपारण में क्या था, अगेंस्ट ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन। जी हाँ दोस्तों, वहाँ के किसानों को, वहाँ के जो पीजेंट्स था वो लोगों को करीब ज़मीन का 1/3 जो पार्ट था उनमें इंडिगो प्लांटेशन करना पड़ता था ज़बरदस्ती, और ये उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं था, लेकिन फिर भी प्रेशराइज करके उनको ज़बरदस्ती किया जाता था। इसके खिलाफ गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह लीड किया था और उसे जीत हासिल की था। फ्रेंड्स उसके बाद क्या हुआ था, उसी साल गुजरात के खेड़ा में सत्याग्रह हुआ था। किसके खिलाफ, अगेंस्ट अनलॉफुल रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम पेजेंट्स। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर जो खेड़ा का एरिया था उस समय जो पैदावार था फसलों का, जो प्रोडक्शन था वो कम हुआ था, लेकिन फिर भी जो अंग्रेज़ था, जो गवर्नमेंट था वहाँ पर, वो अनलॉफुल तरीके से वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहा था रेवेन्यू और कलेक्ट कर रहे थे रेवेन्यू, जिसके खिलाफ गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह का मूवमेंट चलाया था और उसमें जीत भी पाई थी। फ्रेंड्स तो तीसरा जो हमारा सत्याग्रह था वो था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में। जी हाँ दोस्तों, ये किसके सपोर्ट में था, इन सपोर्ट ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद के जो कॉटन मिल वर्कर्स थे वो लोग चाहते थे कि जो वेजेस था, जो उनके रिम्यूनरेशन था, जो पैसा था वो बढ़ाया जाए। इसके हित में वो आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन पर सपोर्ट किया था गांधी जी ने। फ्रेंड्स इसी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के दौरान ही उन्होंने फर्स्ट अनटू डेथ यानी अनशन का जो हथियार अपनाया था यहाँ से पहली बार। तो आई होप ये 3 सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये आप लोगों को क्लियर हो गया, ये गांधी जी द्वारा किया गया सत्याग्रह था। तो आई होप फ्रेंड्स सत्याग्रह का ये चैप्टर, ये जो पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया हो। फिर भी अगर आप लोगों का दिल में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, कमेंट बॉक्स पे आप मुझे लिख के भेजिए, मैं उसका तुरंत जवाब दूंगा। और तब तक के लिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई रुकावट ना आए। और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाऊंगा SST के सारे पार्ट्स के लिए, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, सब के लिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ।